मछली पालन के काम वैसे मैं 8 साल से करत हूँ। तो सवाली के बच्चा नहीं दे के थे, ये गलत बात है। सवाली बच्चा उत्पादन में खुद करत हूँ। 1-1 किलो बच्चा मोरी यहाँ हो चुके है कर। आपकी आवाज से आ जाएगी तो बुलाओ सर, पहले आवाज से बुलाओ, तेकर बाद दाना डालो। अरे वाह, वो देखो आने लगे। हाँ, सवाली है दिन डूबत ही निकल ही वो कितना बड़ा बड़ा होगा? वो 2.5 किलो के। वाह, हाँ हाँ हाँ, और उठा ना, देखो एक आध उठा ला। अब खर्चा वो दो बताही हो तो बिल्कुल मुक्त हम कुड़ाए हो। बिल्कुल तालाब में बदक ढीले से फायदा ही हो ही, नुकसान नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें मछली पालन है और इधर पे भी मछली पालन है। ऊपर देखेंगे तो बदक है और उसमें एक शेड दिख रहा है जहाँ पे कड़कनाथ की मुर्गी है। और इसके वीडियो हमने अलग से किए हैं और इस वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट मछली पालन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। साथ में तालाब में बदक की उपयोगिता को भी समझेंगे। और ये जो फार्म है ये पूरी तरीके से जैविक फार्म है। यहाँ पे तकरीबन 7 एकड़ का फार्म है। इधर जो धान देख रहे हैं जिसपे बालियां निकल गई हैं अभी सितंबर के महीने में, यानी सितंबर की शुरुआत पे, ये पूरा तरीके से जैविक है। इधर पे भुट्टा है यानी कि मक्का है और ये भी जैविक है और इन्हीं के दानों का इस्तेमाल मुर्गियों के लिए होता है। तो ये फार्म बहुत बड़ा फार्म है और हम अलग अलग हिस्से को कवर कर रहे हैं। और ये फार्म किस लोकेशन पर है ये सर से समझते हैं। पहले नाम पूछते हैं, क्या नाम है सर? मोहित राम साहू। और सर ये फार्म का नाम? साहू कृषि फार्म के नाम से है। और जगह सर? जगह ग्राम पड़किरी, हाँ, अंधियारखोर, हाँ, थाना नवागढ़, हाँ, जिला बेमेतरा और ब्लॉक भी बेमेतरा होगा, पड़किरी का। हाँ। और ये जो गांव है, ये लोकेशन मैं आपको क्लियर कर दूं, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से नवागढ़ के रास्ते पर गांव पड़ता है पड़किडी और अंधियारखोर। बीच में हाफ नदी है। हाफ नदी के उस तरफ का गांव अंधियारखोर है, इस तरफ का गांव पड़किडी है और ये इसका लोकेशन है। और उधर जो देख रहे हैं वो दूर पे दिखाई दे रहा है, वो रोड है उधर दूर पे। और रोड से आप अंदर आएंगे तो ये फार्म है। सर का पूरा सेटअप इधर है, घर भी इधर पे है। तो चलिए बात करते हैं मछली पालन में सर के साथ डिटेल से। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सर ये कब से शुरू किया आपने? मछली पालन के काम वैसे मैं 8 साल से करत हूँ। हाँ सर। लेकिन 2 साल है वैसने रहीस, थोड़ा से व्यवस्था नहीं बन पाए रहीस। तो तालाब भी नया रही से डालत रहे जरूर पहले भी, लेकिन उत्पादन नहीं ले पावत रहे, उतना इंटरेस्टेड भी नहीं रहे। लेकिन 6 साल से मैं बहुत बढ़िया उत्पादन लेवत हूँ। 6 साल से बहुत बढ़िया होवत है। और मछली के जो वेराइटी है, मैं 3 साल से सवाली के तलफिया के उपयोग ज़्यादा करें। और इधर ही अभी रोहा, कतला, मिर्कल, पेटली, तलफिया 5 किस्म के एक में इधर ही डाले हैं। एक ठो तालाब में, एक ठो तालाब में पिछले साल के ये वाले में जो ना सवाली बचे है और तलफिया बचे है। इमन हाँ सब में चलत है अभी। और सवाली के बच्चा नहीं दे के थे, ये गलत बात है। सवाली बच्चा उत्पादन में खुद करत हूँ। 1-1 किलो बच्चा मोरी यहाँ हो चुके है कर सवाली के। अब पूछबे कोनो ना तो बतावत हूँ, जबकि बड़े वैज्ञानिक के पूछथन ना वो का बता ही समझ में नहीं आवा है, ककरो पर विश्वास नहीं करे जा सके। तो इसना है बच्चा नहीं देखे देते हो? हाँ, अच्छा। मोरी यहाँ बिल्कुल बच्चा देवत है। 1-1 किलो के बच्चा हो गए है। 20 क्विंटल बच्चा पूरा भी मैं 1-1 किलो के पूरा नया पीस निकाले हूँ। माई मन वो 2.5 किलो के। हाँ। और सर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। सर का नाम पूरे एमपी में और इधर उड़ीसा तक अंधियारखोर नागरनाश के नाम से फेमस है। और सर का उधर वर्कशॉप भी है जहाँ पे नागरनाश बनाते हैं, यानी कि जो ट्रैक्टर का हल है उसका नाश बनाते हैं, है ना सर? और उसके लिए बहुत नाम फेमस है सर का। और सर के घर पे अधिकारियों का फार्म देखने के लिए, विजिट के लिए आना जाना लगा ही रहता है, आते रहते हैं। अच्छा, तो सर इसको जैसे हम बात करें तो खिलाते क्या क्या है?
दाना का है सब मछली के वेराइटी के ऊपर से दाना सब अलग अलग रहते। अब रोहा कतला एमा डले है तो रोहा कतला के दाना अलग है, हाँ और पंकाज एमा डले है तो पंकाज के दाना ये है रे। हाँ ये है गोदरेज कंपनी के दाना, ये है 3 mm। हाँ ये 28% है। अच्छा, तो 28% क्या होता है? ये यानी प्रोटीन की मात्रा ये है, परसेंट है। 24 के आते, 20 के आते, सब अलग अलग आते हैं, लेकिन यह 28% है। मतलब बहुत बेहतरीन क्वालिटी के दाना ये है। मतलब अच्छा, बच्चा तैयार करे और बहुत बढ़िया होते हैं। और सर से हम मछली निकलवा के भी दिखाएंगे। तो आप ही निकालूं मछली? हाँ सर? निकाल दूँ। आप ही निकाल दूं? हाँ सर? हो निकाल दूँ। और सर से मैंने कहा कि मछली निकालने वाला बुलाइए, तो बोलते हैं अपना काम खुद करो, मैं निकाल लूंगा। बोलते हैं अपना काम खुद करना चाहिए, बोलते हैं सर। ठीक है, सो खिला के रखे। ठीक है, इसको जरा खिला के मछलियों को जरा बुला के दिखाइए सर। ऐसी आवाज से आएंगे तो वो दिखाइए। तो आवाज से भी आ जाए, आपकी आवाज से आ जाएगी? बिल्कुल। तो बुलाओ सर, पहले आवाज से बुलाओ, तकर बाद दाना डालो। अरे वाह, वो देखो आने लगे। हाँ, ताली बजा, हाँ ताली बजाते ही चालू हो गया। में ज्यादा आदमी बहुत बेर से हैं तेकर से आए। हाँ। मैं आते हूँ 2 ताली मारते हैं ना, पूरा सबके लहर आप देखते पूरा एकदम क्लीन अलग दिख जाती। अच्छा, हाँ ठीक ठीक। हाँ, दिखाई देने लगा मछली। अच्छा सर, इसमें डालिए तो दाना। ओह, क्या बात है सर। तो इसमें बहुत ज्यादा है सर मछली? बहुत ज्यादा है। क्या बात है, वेरी गुड। मछली हो गया यार। कितना क्विंटल होगा सर इसमें? अभी 30 क्विंटल 25 क्विंटल मछली है। और सवाली अभी एक भी नहीं दिखते। हाँ हाँ, सवाली है, दिन डूबत ही निकल ही वो कितना बड़ा बड़ा होगा? वो 2.5 किलो के। 2.5 किलो? हाँ, 1 किलो, आधा किलो, 3 पाव का बच्चा भी है। हाँ देखा भी एक ठोदे मेरे दिखी से। हाँ हाँ, वो दिख रहा है। वो सवाली जल्दी तीर में नहीं आवे ना, वो जल्दी पास में नहीं आता है। वही जब रहते ना तब आते। हाँ हाँ, दिखाओ निकाल के। हाँ निकालो ना सर। सर निकलवाते हैं सर से, उसके बाद बाकी बातें और करेंगे और समझाएंगे मछली पालन के बारे में। अच्छा, वो हाथ में लगाते हैं सर? अच्छा, उसको क्या बोलते हैं सर, ये बताइए? ये जाली सौखी बोलते हैं। सौखी बोलते हैं? अच्छा, वाह। उधर देखो कितनी मछली, बाप रे। हाँ हाँ हाँ, और उठाओ ना, देखो एक आध उठाला, वापस डालत बन जाए नहीं। ओह, हाँ, ये तलबिया ज़्यादा है क्या सर? तलबिया ज़्यादा है। अच्छा, ये है। तो अभी कितना किलो में बेचते हैं सर इसको? ये है साइज ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी धर रहते हैं साइज के हो गए ना, तभी 150 रुपये किलो है। अच्छा अच्छा। हाँ, तलबिया मजबूत रहता है क्या सर? मजबूत तो रहते, मजबूत रहते, जल्दी मरे भी नहीं। हाँ, और बनाव में भी रहते, टेस्टी भी रहते, सब एक प्रकार से बढ़िया रहते। हाँ, ये बहुत आदमी पसंद करते तलबिया। अच्छा, और रेट सबका सेम है सर? नहीं, रेट में सब के अंतर रहते। तलबिया का क्या है? तलबिया के 150 बताए। और पंकाज का है? पंकाज के कम रहते रेट है। और वो कोमलकार कथे थे? चिल्हर में वो है 130 रुपये 40 रुपये ऐसे बिकत है। और कोमलकार कथे थे? कोमलकार है एकरो से महंगा बिकियो है, 160 रुपये में बिक जाए। और मोंगरी में भाई? और मोंगरी है? मोंगरी थोड़ा कम में बिकते। कत कम बिकत है सर? भाई कि पंकाज के रेट मान के चल। अच्छा, को हड़बड़ा है कहाँ जल्दी हो नहीं मरा, बहुत देर में मरतेगा। अच्छा, तलबिया नहीं मरे? घंटों। और ये भाई साहब हैं जो हमको पूरा बेमेतरा कवर करा रहे हैं, क्या नाम है सर? सुनील सप्रे। और ये नहीं सर की खातिरदारी पर हम बेमेतरा को कवर कर पा रहे हैं।
तो सर एक चीज़ और मुझे समझाइए सर, हाँ। ये इसमें क्या क्या बीमारी आती होगी मछली पालन में? मछली में बीमारी की समस्या नहीं रहा है, आथे कभी कुछ बीमारी, लेकिन बहुत अकन बीमारी के इलाज एकर पोटास, यूरिया, चूना, यही मन एकर बीमारी के सुधारे के तरीका है। और है तो ऑक्सीजन वगैरह के समस्या आथे कोनो कोनो तरिया में, तो ऑक्सीजन बर पाउडर आथे। यदि लगा थे आप लोग कि मछली मुँह ल निकाला थे ऊपर तैरा थे, तो मान के चल ऑक्सीजन की कमी होते। कोई भी मछली पालन से वो ध्यान देना है थोड़ा, तालाब में जेन मछली पालन यदि सुबह से नहीं जा सकी तो बेकार है, वो मछली नहीं पाल सके। यदि कोनो भी मछली पलैया सुबह से तालाब में नहीं जाही तो बेकार है। जो भी समस्या रही तेन उधर रहा, सुबह बिहनिया ही रही। ओकर बाद अब दिन मान देखा हो तो आप लोग क्लीन लगा थे, और जतका मरना रही तेन भर भर ले उतके बेर समस्या बनते। ऑक्सीजन के मेन समस्या सुबह टाइम के वातावरण जन है बिल्कुल शांत रहते, ओकर वजह से ऑक्सीजन की कमी उतके बेर होते। और जैसे ही बेरा वैस बिल्कुल क्लीन होना चालू हो जाही, कोई मछली तकलीफ नहीं रहता। अगर मछली पालने का मादा रखना है तो सुबह उठना पड़ेगा। हाँ, 4 बजे उठना पड़ी। अरे 4 बजे नहीं, 6 बजे टूट कम से कम बिहनिया ले 6 बजे, फिर 6 बजे पहुंच जाना है। हाँ बिल्कुल। और एक तो नियमता है ये है कि तालाब अपन निगरानी में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। निगरानी में नहीं है तो का है, कई ठन चीज़ के नुकसान होते। अब कई जन रात भर पानी ला चालू करके छोड़ दी, कतको मछली बिहनिया कन मर जही। और नहीं तो पानी के तीर में मछली मन आही तो कोकड़ा है, कोलिया है, कौआ है, ये मन धर धर के कतकोल भाग जाते, चील मन भाग जाते। एकर से पानी चलाना है बिल्कुल थोड़ा ऐसने बेरा में पानी चला ले। दिन डूबे के बाद मत चला पानी, सुबह ले मत चला पानी। और पानी चलाना है तो हम हाँ अलग से का करते हैं, पाइप फिट करबो। ऑक्सीजन की समस्या कब बनी, थोड़ा ठंड के समय थोड़ा ध्यान देल पड़ते, तो वो समय का करबो, मुड़क में पाइप ला लमा देबो। और दूरिया में नोजल के जिन चिड़िया है वो हेर देबो। अच्छा। और वो में सीधा ये वाले टोटी लगा देबो। हाँ, आधा इंच के टोटी। हाँ। और लगा के दोनों डहर अपन फिट कर दे, 4 ठनेमा कर दे, 5 ठन 6 ठनोमा कर दे। पानी सीधा यहाँ से वो आधा बिस्तरिया में जाके गिरे, हाँ, तहाँ ऑक्सीजन बनना चालू। वो कोई दवाई करे की जरूरत नहीं है। आपला ये देसी जुगाड़ है। देसी जुगाड़ है। हाँ, पानी चलाना है तो वही तरीका है। उधर से ऑक्सीजन बने हाँ, लगे। बिल्कुल, हर साल मैं वही करता हूँ। हाँ। अभी कोई समस्या नहीं है ऑक्सीजन के। यदि भी 8 दिन पहले थोड़ा सोई जरूर है, हाँ, लेकिन नुकसान नहीं हुई। वो हर तरह बनाए भी नहीं अभी, अब ओकर व्यवस्था ना बाकी अब बनाए लगी जरूर। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए मुझे, ये तालाब का क्या साइज है और वो तालाब का क्या साइज है? वो तालाब से ये थोड़ा से छोटे है, ये 35 डिसमिल मान ला, वो 40 डिसमिल मान ला, एक ले बड़े नहीं है। हाँ। और ना छोटे, एक अंदाज अनुभव ये है। हाँ। कोई नाप जोख में नहीं रखे हैं। अच्छा, इसको कुड़ाने में कितना खर्चा आया सर? अब खर्चा वो दो बताइए, वो तो बिल्कुल मुफ्त हम कुड़ाए है वो। हाँ, तो ये सरकार की योजना है। अच्छा, कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति राशि 2,31,000 ऐसा लिखा है सर? अच्छा, हाँ, 2,31,000 लिखा है जितना खर्चा है। हाँ। ये कि एक तालाब का है सर कि दोनों का है? नहीं, एक का है। किसका? इसका है ये। इसका। हाँ, ये वाले का है। ठीक, ओके सर। एक आ रही से पहले जोगी के समय पहले डबरी रही छोटे से, अजीत जोगी के टाइम में। जोगी के टाइम में। हाँ। तो वो डबरी का है छोटे परतरी से। हाँ। छोटे परतरी से तो उद्यानिकी में फिर आवेदन लगाए। मैं कहूँ सर तरिया मोर छोटे हुए थे, बोला बड़े करना है, तो 1,60,000 शायद वो फिर पास कर दी। पास करी पहले फिर बड़ा बड़े कर दे। मैं तो इस बीच में डिवाइड कवर करे हो सर? तो डिवाइड एक से थी कि एक क्षण में बच्चा तैयार हुआ थे। अभी 28,000 नग बच्चा है इसमें। हाँ, 28,000 नग। हाँ। अब ये तरिया जैसे ही खाली हो ही बोला आधा लेमा ट्रांसफर कर दूँ। बड़ा होते जाएगा। हाँ, ट्रांसफर मारते जाएंगे। ठीक है सर। तो प्रॉब्लम बड़ा में ज़्यादा आता है कि छोटे में ज़्यादा आता है? बड़े तालाब में नहीं, मछली छोटे रहते ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बड़े रहते ज़्यादा? नहीं, मछली है छोटे रही तब वो समस्या आना है ना ही।
और बड़े रहे हो ही तब हो वो समस्या आना है तेना बे करिए। ऑक्सीजन के जिन समस्या है वो छोटे रहे चाहे बड़े रहे, कोनो भी मरेल धर ली। इसके अलावा और क्या बीमारी आती है मछली में? बीमारी का है कभी कभी थोड़ा बीमारी छोलाए बरोबर ऐसे दिखेल धर ली। और एक ठन तरिया मान लो हम 15 किलो पोटास मार देबो नहीं तो वो 4 दिन बाद एकदम क्लीन हो जाए। कोई बड़ा भारी बात न है वह। और बाकी दूसर बीमारी ऐसे तो नहीं आए आज तक मोर पालब भर में। हो ठीक है सर। तो सर एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो ऐसे हम 2 तालाब देख रहे हैं, दोनों का साइज आपने बताया, इन दोनों तालाबों पे आपका जो खर्च है वो साल भर में कितना जाता है? साल भर में एक तालाब के खर्चा मान के चलो, मछली के वैरायटी डिपेंड करते, मतलब कौन सा मछली डाले हैं वो हिसाब से खर्चा वो आमदनी दोनों बनते। अब एमा रोहा कतला मिर्गल डाले हम। अब एमा खर्चा भी हम लब ये साल भी नहीं निकले है, ये थोड़ा आराम से बढ़ते मछली मन है। तो साल भर रखबो तब एमन 3 पाव आधा किलो कोनो 1 किलो ऐसे हो है साल भर में। और संवाली डालबे तो संवाली का होते वो साल भर रख देबे तो 2 किलो से पार कर दी, 2.5 किलो हो जाए। 2.5 किलो। हाँ तो 2.5 किलो के होवत ले यदि हम खाना खिलाबो तो 6 लाख रुपया खाना खा जाइए। 12,000 मछली है। अच्छा। और निकालबो भी तो मान के चल जस्ट डबल 12 लाख रुपये की मछली निकल ही। हाँ और मैं 1.5 किलो के साइज में 8 महीना में 3 साल निकाल चुके हैं मैं हैं। तो मैं हर मान के चल कोनो दरी 80 पहले शुरू 70 हो रही से, फिर 80, फिर 90, फिर 100 क्विंटल में। हाँ 100 क्विंटल माल से वो पार निकाल चुके हैं मैं। तो जैसे कोई पर डे आपके पास लेने आता है तो उनको पर डे भी सेल कर देते हैं? हाँ लेकिन निकाले के दौरान चलत रही तो संवाली मछली में होते का, यदि हम आज 4 बार कहीं जाल मार दें तो वो मछली है बिल्कुल 10 दिन 12 दिन तक आपके दर्शन नहीं देवे, न तो वो खाना खाए, बिल्कुल शांत रही है। और बस लेबर भले निकल ही वो है, बाकी तो नहीं निकले वो। तो उमा का हो ही मछली के ग्रोथ में अंतर आ जाही। एकर नाम से यदि हम निकालना चालू करबो, मछली निकालना चालू कर दें मतलब बिल्कुल लगातार निकालबो तब काम के है, गैप नहीं कर सकन। या गैप करना है फिर लंबा गैप कर, 15 दिन बिल्कुल खाना नहीं खाई जो है तो 15 दिन बाद खाना चालू करत है तो फिर 1 महीना मछली मत निकालता बंद कर, ऐसे रहते। निकालना चालू हो गए मतलब बिल्कुल सब व्यवस्था पहले ही बना ले, भैया कौन दलाल मेरे बेचना है, कौन दलाल लाही, कौन केवट निकाले बर आही, लेगे बर आही, सब पहले ही सेट कर ले। निकालना चालू हो कि बिल्कुल फटाफट निकालबो तभी काम के। लेट करें मतलब उती हमला बिल्कुल नुकसान झेले पड़ी। मतलब लेट करते हैं तो नुकसान होता है। हाँ भाई खाना नहीं खाई, वो खाना नहीं खाई मतलब वेट में इतना अंतर हो जाही। 1 महीना ले अब मान लो हम 100 क्विंटल मछली निकालना है तो 1 महीना टाइम लग जाते। अब आज से हम ये चालू करें तरिया ला तो लास्ट वाले बार 1 महीना टाइम हो गए, तो लास्ट वाले 1 महीना खाना नहीं खाई जन मछली 2 किलो हो जा रही तेन 1.5 किलो हो जाए। अच्छा मतलब पूरा मछली आपको हार्वेस्टिंग करते 1 महीना लग जाता है। लग जाए। उस दरमियान मछलियाँ खाना छोड़ देती हैं। हाँ तो उनका वेट डाउन हो जाता है। बिल्कुल डाउन हो जाए। तो वो आपके नुकसान पे काउंट होता है। पूरा नुकसान होना है ना। हाँ एकर नाम से संवाली मछली निकालना चालू कर दे से बिल्कुल लगातार निकाल, और नहीं निकालना है ना बिल्कुल छेड़खानी बीच में जाली वाली कोई जाल चलाए की जरूरत नहीं रहा है मछली में। और दूसर मछली में काहे बार हफ्ता 15 दिन में जाल चलावत रहे तभी मछली बाढ़ी। हाँ बिल्कुल ओकर जो झुंड रही थे वो लोग फोड़े के नाम से। मृगल में ये चीज है, रोहू कतला मृगल में आपला 15 दिन में एक बार जाल चलाए लगी ऐसे ना। हाँ ओकर हेल्थ के लिए, ओकर हेल्थ के बेनिफिट के लिए आप एक बार जाल चलाए लगी हर 15 दिन में। बहुत अकन चीज से मतलब बोला लाभ मिल ही। अच्छा मेन चीज का होते दल ओकर नहीं फूटा जल्दी। तो दल में का होते जेन मछली होशियार है तेन आगू में रही और नान मन पाछू में रही, तो खाना आगू में मिल ही तेन तो वही मन खुदे खा जी, पाछू वाले काला पाही कुछ पाबे नहीं करे, एकर स्थिति वो मछली बाढ़बे नहीं करे। जेन तरिया में समस्या बना थे 1 ठन मछली 1 किलो हो गए है और 1 ठन कहूँ 200 ग्राम है, तो काबर हुई सो वाले बात ही नहीं, झूठ नहीं फोरवाए तेकर स्थिति हुई सो। अच्छा झुंड तुड़वाना जरूरी है। जरूरी वो छत्तीसगढ़ी में कह रहे हैं कि मछलियों का झुंड तुड़वाना जरूरी है। अच्छा ठीक है नहीं। एकर नाम से जाल चलाना जरूरी है।
जाल डाले तो इसीलिए मैं- चलाया जाता है, रोहू कतला। मृगल। अच्छा ठीक। जाल चलावत है, जाल चला ले, जाल में आवत जात है तो ओकरे ऊपर थोड़ा पोटास ला मार दे, मारे के बाद तुरंत फिर छोड़ दे ओला। भाई जाल ला मुड़क मुड़ा लाबो, हाँ लाबो तो बहुत मछली सकलाते आते, हाँ, तो थोड़ा से पोटास की छिड़काव कर दे, छिड़काव करके फिर छोड़ दे। फिर छोड़ दें। हम्म। अच्छा सर, ये बीच बीच में लाइलॉन की रस्सियां बांधे हैं आप, ये हाँ, ये का होते चील मन हा, वो तो 1-1 किलो मछली उठा के लेके जाते। मछली मन सुबह टाइम का है तरे बर निकलते, और वो चील मन ऐसे अपन धर के उठा के लेके जाते, तो एकर नाम से वह नीचे नहीं आ सके। अच्छा, इसमें नीचे नहीं आता है। चील नहीं मार सके। हाँ, अच्छा, ये चील से बचाता चील है। से बचाते। और ये जो काला वाले चिड़िया वो दे दिखत है पंडुबी, हाँ, वो इतना खतरा है, वो अंदर में बूढ़े बूढ़े पूरा पेट भर ली तब निकल ही बाहर, तो इसना वो। अच्छा, हाँ, वो 2 ठन 4 ठन खाए भी निकल भी नहीं करे, तो इसना वो। तो इमा यदि बीच बीच में एक लाइन क्यों मारते नहीं, हाँ। तो उनको आना बंद हो जाती। अच्छा। लेकिन अब वो बीच के मारे नहीं मराए। अच्छा सर, इसमें जो बतख है आपकी, तो बतख का बेनिफिट होता है तालाब में या नुकसान होता है? नहीं, बिल्कुल तालाब में बतख ढीले से फायदा ही हो, ही नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बस शर्त मछली छोटी नहीं होना चाहिए। मछली का साइज थोड़ा कम से कम 3 इंच 4 इंच हो गए ना, तो हाँ बिल्कुल बतख ढीले जा सकते। ओकर से पानी के ये बढ़ जाते, झलेरा वगैरह मार ही ना, ऑक्सीजन बनना चालू हो जाते। अच्छा, उससे ऑक्सीजन बनता है, हाँ। तो पैर को ऐसा। हाँ, ये भाई साहब बता रहे थे। प्राकृतिक ऑक्सीजन बनाना अगर तालाब में, हाँ। तो मतलब तालाब में बतख पालना जरूरी है। प्राकृतिक रूप से नेचुरल स्थायी नहीं रहना नेचुरल चाहिए। ऑक्सीजन के लिए अपना बतख पालना जरूरी है। बतख पालना जरूरी है। तो बतख का है, बीट भी निकाल ही वो मछली का आहार भी बन ही, कोई नुकसान नहीं, मतलब फायदा है। बस शर्तें वही है, मछली इसके साइज छोटे नहीं होना चाहिए, और छोटे भी हो ही ना तब उतना नुकसान नहीं है। भाई मैं बहुत केयर करके देखे, मैं आज तक एक ठन मछली खात नहीं देखे हूँ। बतख यदि को आदत खाते? पर जतीस ढिला है बतख है, तो खोजतीस मछली लो। आज तक न मैं खोजे हूँ, न एको ठन खाद देखे हूँ मैं। काबर की बतख ऊपर में है, पानी ऊपर, बतख ला मछली देखा थे और मछली ला बतख नहीं देखा थे, तो तेन हिसाब से लगते मोला कि नहीं खात हुई उतना, खाद भी हुई थोड़ा बहुत जरूर खाई। मतलब मूलतः फायदा होता है बतख रखने से। बिल्कुल फायदा है। बतख रख सकते हैं जिस तालाब पे आप मछली पालन कर रहे हैं। अब एक सवाल और पूछता हूँ, छत्तीसगढ़िया लोग ज्यादातर मछली पालन पे फेल हैं, बहुत जन फेल है। हाँ, हवे ना, ओकर कारण ये होते, हाँ, मछली ला मान लो मैं हाँ ये मेरे बसे हाँ, ये मेरे मोर घर है, हाँ। एकर स्थिति में तालाब मतलब सक्सेस कर पावत हूँ। हाँ, और ये तालाब है, यदि मैं हाँ यही 1 किलोमीटर आगे कर दूँ और सूथूं घर में मैं हाँ, तो बचा पाऊँ का नहीं बचा पाऊँ। वो तो कोलिहा कुकुर कई ठन कुछ भी चीज खा के रेंग दी हो। अब आदमी है, आदमी भी हो तो कतका बेर गरी डाली, कतका बेर गिरनेट मार के लेगी, ते जाना च नहीं। अभी अंधियार खोर के घटना बतावत हूँ मैं आपला। बिल्कुल एक ठन घर में बिल्कुल तालाब है, घर अंदर ही तालाब है, कुड़ाए अंगना में, और परछी मुही मेरे तरियक पार में आदमी सूते है, जाल मार के पूरा तरियक मछली लेके वो नहीं जानी। बड़ा आश्चर्य की बात। और एक जन नहीं 3-3 4-4 आदमी सूते है, तो खार के का बचा पा। यही में हमन फेल हो जाते हाँ हैं। बिल्कुल ही फेल हो जाते। का होते, मछली पाले बर तालाब बनाते आदमी। तालाब जब बनाते तो तालाब में का व्यवस्था होना चाहिए, कैसे व्यवस्था होना चाहिए, ये में ध्यान नहीं दे। तालाब कोड़ीस, पानी भर दिस, पानी भरे के बाद तुरंत मछली डाल देते, ओमा मछली उसनम नहीं बाढ़ सके। तो ओमा शुरू में यदि तालाब कोड़वावत हो आप, तो मछली बढ़ाए बर या मछली के खाने योग्य बनाए बर भोजन के व्यवस्था जमीन में भी बनना चाहिए। देबो तो इन खाना का होते, कोनो ल पूरीच कोनो नहीं पूरीच, कोई जरूरी नहीं है ओकर पेट भरीच के नहीं भरीच, तो नीचे जमीन के जो भोजन है वो बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ओकर बर का होना चाहिए, जैसे नया तालाब कोड़ाए है, तो जैसे अब मोर 40 डिसमिल के जगह है, 40 डिसमिल में कम से कम 30 किलो 25 किलो महुआ की खली डालना चाहिए। सूखा खाली समय में, सूखोए के बाद खाली रही हाँ, तालाब खाली रही तब हाँ, सरसों के खली डाल दे, महुआ के खली डाल दे, चूना डाले लगी, पोटाश डाले लगी, यूरिया डाले लगी, ओकर बाद गोबर खाद डाले लगी, तब फिर जोत के मैं हर साल वही करता हूँ, जन मैं करता हूँ वो बतावत हूँ मैं आपला।
और है ओकर बाद जोत के मैं बिल्कुल 15 दिन 8 दिन छोड़ दूँ, छोड़े के बाद थोड़ा सा पानी भरूँ, थोड़ा सा पानी भरे के बाद फिर 8 दिन 15 दिन वो पानी रखूँ, ओकर बाद और ज़्यादा पानी भर के फिर वो पानी फिर खाली कर दूँ मैं। खाली करे के बाद कुछ पानी बच रही, खाली करे के बाद का होही कि मैं पूरा पानी भरे के बाद उहुल एकदम ज़्यादा पानी शुरू से भरना नहीं रहा है तालाब में। तालाब में पानी कब भरना है, मछली के साइज के हिसाब से पानी भरना है। यदि हम छोटे छोटे मछली ला डालत हन, जीरा ला डालत हन, अब जीरा बर हम कहीं 5 फीट के पानी भरत हन तेन पूरा गलत है। पहले शुरू 2.5 फीट 3 फीट से पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मछली बढ़त जाते है तो 5 फीट यानी 2.5 फीट और 5 फीट के आगे पीछे नहीं होना है कभी भी पानी ला तालाब के नियमतः। और नहीं ये व्यवस्था तो 1 फीट रखे रहा अलग बात है, 10 फीट भर ले अलग बात है, लेकिन नियमतः का होते मछली ला एयर लेबर ऑक्सीजन लेबर बाहर तो आना ही है। ऑक्सीजन लेबर बाहर आही तो वो आराम करे बर कहाँ जाना है, ज़मीन में ही जाही। तैरत आराम नहीं करे मछली है, ज़मीन में बैठ के आराम करते तो ओकर बर दूरिया नहीं पड़ना चाहिए बच्चा बर। एक स्थिति पानी कम रहना चाहिए शुरू में, बाद में ही मछली बढ़ गए तभी ऊपर के एला बढ़ा। ऐसे मोर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बिल्कुल, जो हाँ। प्रैक्टिकल है हाँ। ऐसा सर ने किया है, वही सर बता रहे हैं कि इस तरीके से मेंटेन करना है। सर साल में कितना दिन इसको सूखा रखते हैं? 8 महीना भी अगर निकालना चालू नहीं करा मैं, 8 महीना 9 महीना में मछली निकालता हूँ मैं। ओकर बाद 1 महीना निकले में बीज्जत है, 2 महीना फिर ओकर तैयारी करे में बीज्जत है, फिर पानी भरे, फिर तहाँ जून में फिर नया मछली के बीज फिर डाल देता हूँ। जो प्रोसीजर बता रहे हैं उसको फिर से हाँ, ये तालाब में का हुई जब है पिछले साले भर तो खुदे हुई से कोड़ाएला, तो ये संभाली मोर 2.5 किलो के होए के बाद भी मतलब मैं एमा ट्रांसफ़र करके रोक के देखे मैं बच्चा निकाले के नाम से, तो बिल्कुल मोर बच्चा कर निकलना चालू हो गए है। वो बच्चा मैं बेच भी चुके हैं, 25 कुंटल बच्चा बेच चुके हैं मैं। अच्छा, तो ये है दोस्तों सर ने बताया डिटेल के साथ कि किस तरीके से आप मछली पालन कर सकते हैं, सारी बातों को एकदम खोल कर रख दिया। और छत्तीसगढ़ का जो आदमी है अपनी सहजता के लिए, अपनी सरलता के लिए देश भर में मशहूर है। जो भी बातें कहता है बिल्कुल सहजता और सरलता से कहता है, इसीलिए बाकी प्रदेश वाले छत्तीसगढ़ को कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते ना का जेन बात कही करे रही तिल कही दूसरा नहीं कहा, ठीक छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते। और वो चरितार्थ भी होता है। इस जगह पर जब आएंगे और सर से आप मिलेंगे तो आपको बिल्कुल महसूस होगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और छत्तीसगढ़ के हर आदमी का, देश के हर आदमी का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान हो, यही हमारे चैनल का ध्येय है। और जो काम आपको पसंद आता है आप उस काम को दिल से करें, दिमाग से करें, उस काम के बारे में सारी जुगाड़ खोजें और रोज़ सोचें और रोज़ करें। और सर ने वैसा ही किया है। तो इसी भावना के साथ मैं ओम प्रकाश और सर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।